हेलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि न्यू ईयर पे कुछ इस तरीके का हम पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में आपको यही जानने को मिलेगा, इस तरीके का हम प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट का यूज़ करके कैसे बनाएं। तो सबसे पहले आपको अपने सिस्टम में स्टार्ट बटन पर क्लिक करके पावर पॉइंट अपना ओपन कर लेना होगा। तो यहाँ से हम अपने पावर पॉइंट को ओपन कर दे रहे हैं। पावर पॉइंट ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेना है, तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लीजिएगा। ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेने के बाद पहले तो आपको अपने पेज में से इसको हटा देना है, तो कंट्रोल ए करके डिलीट कर दीजिएगा ताकि पेज आपका नॉर्मल हो जाए। फिर इतना करने के बाद सिंपल हम पहले वाले पेज में एक कलर देंगे। यहाँ पर हम मान लीजिए डिज़ाइन पे जाते हैं। डिज़ाइन पे जाने के बाद यहाँ से जाएंगे फॉर्मेट बैकग्राउंड पे। फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाने के बाद सॉलिड कलर चालू करके यहाँ पर आप कोई भी कलर दे दीजिएगा। मान लीजिए हम पहले पेज में अपने रेड कलर कर दे रहे हैं। कुछ इस तरीके से नॉर्मल हमने रेड कलर दे दिया। फिर अब नया स्लाइड लेना है, तो नया स्लाइड लेने के लिए शॉर्टकट यूज कर लीजिएगा कंट्रोल एम। अगर शॉर्टकट नहीं याद है तो यहाँ से हम इंसर्ट पे जाके भी नया स्लाइड ले सकते हैं, न्यू स्लाइड का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ से हम नया स्लाइड ले लेंगे। अब नया स्लाइड लेने के बाद इसको भी हमको सिंपल करना है, तो पहले कंट्रोल ए करके डिलीट कर देंगे, ये भी हमारा सिंपल हो जाएगा। फिर इस वाले स्लाइड में हमको ब्लैक कलर करना है, तो ब्लैक कलर करने के लिए यहाँ से हम जाते हैं फिर से कलर वाले में। इसमें नॉर्मल यहाँ से हमने ब्लैक कलर को अप्लाई कर दिया। अब ब्लैक कलर करने के बाद क्या करना है कि आपको यहाँ पर साइड में थोड़ा सा पीएनजी ऐड करना है। तो पीएनजी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप पीएनजी को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपने अपने सिस्टम में रख लीजिएगा। फिर यहाँ से हम दिस पिक्चर में जाते हैं, मतलब दिस डिवाइस में जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से हम डेस्कटॉप पे, मान लीजिए इमेज हमारा, तो डेस्कटॉप पे जाके जहाँ भी आपका इमेज रहेगा आप अपने इमेज को ओपन कर लीजिएगा। तो मान लीजिए हम डेस्कटॉप पे इमेज रखे हैं फोल्डर के अंदर। पहले फोल्डर देख लेते हैं, यहाँ पर है फोल्डर। फोल्डर ओपन करने के बाद हम स्क्रॉल करके देख लेते हैं कौन सा पीएनजी मान लीजिए हमको लगाना है। जैसे कि मान लीजिए हमको जो भी पीएनजी लगाना रहेगा यहाँ पर आप देख लीजिएगा, डाउनलोड करके रखिएगा। उसको इंसर्ट कर ले रहे हैं हम। इंसर्ट करने के बाद ये वाला पहले तो साइड में यहाँ पर कुछ ही तरीके से रख दे रहे हैं। इसको पहले हमने साइड में रख दिया। फिर यहाँ पर हमको टेक्स्ट लिख कर लगाना है, तो उसके लिए यहाँ से इंसर्ट पे जाके वर्ड आर्ट में जाके यहाँ से नॉर्मल हम पहला वाला टेक्स्ट लिए। पहला वाला टेक्स्ट लेने के बाद इसमें सबसे पहले तो हैप्पी लिखेंगे, और वो भी आपको कैप्स लॉक चालू करके लिखना है। उसके बाद यहाँ से टेक्स्ट फील्ड में जाके टेक्स्ट का कलर हम यहाँ से वाइट कर दे रहे हैं। वाइट करने के बाद यहाँ पर पहले हैप्पी का स्पेलिंग सही करते हैं। फिर इसके बाद इसमें हम फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, तो होम पे जाके इसमें फ़ॉन्ट स्टाइल कोई दूसरा अप्लाई करेंगे, क्योंकि वो नॉर्मल है, नहीं सही दिख रहा है। तो इसमें थोड़ा सा नीचे जाते हैं हम। नीचे जाने के बाद आपको अपने सिस्टम में फ़ॉन्ट स्टाइल देख लेना होगा, जो भी आपको सही लगे यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हमको ये वाला लगाना था, इसको हम लगा के पहले फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा करेंगे। फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा करने के बाद फिर इसको हम यहाँ पर कुछ तरीके से उठा के लगाते हैं। इतना यहाँ लगाने के बाद फिर इसका साइज़ थोड़ा सा और बड़ा करना रहेगा, थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे। मान लीजिए थोड़ा ज़्यादा है, या फिर इतना मान लीजिए सही है। फिर इसी का एक डुप्लीकेट कर लीजिएगा कंट्रोल डी करके। डुप्लीकेट करने के बाद फिर जो नीचे लिखे हैं इसको हटा देंगे। हटाने के बाद इसमें लिख देंगे न्यू ईयर। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको हटा के हमने इसमें न्यू ईयर लिखा, लेकिन इसको सिलेक्ट करके इसका साइज़ थोड़ा सा कम करना है। जिसका साइज़ हम थोड़ा सा कुछ ही तरीके से कम कर दे रहे हैं। कम करने के बाद इसको भी यहाँ पर हम सेंटर में लगा देंगे। फिर उसके बाद हैप्पी को दोबारा सिलेक्ट करते हैं, इसका डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद अब इस वाले में हम ईयर लिख देंगे, तो इसको हटा के यहाँ पर हम ईयर लिख देते हैं, 2026 लिखना है। फिर उसके बाद ईयर का साइज़ थोड़ा सा फ़ॉन्ट का बड़ा करेंगे। तो ईयर में जो हमने लिखा है इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा करके सेंटर में लगाते हैं, और इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर दे रहे हैं। तो यहाँ से हम फ़ॉन्ट स्टाइल में जाके कोई नॉर्मल यहाँ पर मान लीजिए एरियल वाला लगा दिया हमने। फिर इसको लगाने के बाद थोड़ा सा सेंटर में करेंगे। उसके बाद ये दोनों को थोड़ा थोड़ा दूर कर देंगे, तो इसको भी थोड़ा सा नीचे करते हैं। फिर हैप्पी को भी सिलेक्ट करके इसको भी थोड़ा सा नीचे ऊपर कर देते हैं। कुछ इस तरीके से इतना दूर हमने कर दिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि हम सबका कलर चेंज करेंगे अलग अलग। पहले हम हैप्पी को सिलेक्ट करते हैं, इसको सिलेक्ट करके मान लीजिए सेव फॉर्मेट में जाते हैं। उसके बाद टेक्स्ट कलर में जाते हैं। टेक्स्ट कलर में जाके मान लीजिए इसको हम यहाँ से येलो कलर कर दिए, या फिर आपको यहाँ पर इसको येलो कलर नहीं करना है तो मान लीजिए हम टेक्स्ट को येलो कलर करना चाहते हैं, 2026 जो हमने लिखा है इसको सिलेक्ट करके मान लीजिए इसमें हम येलो कलर दे दिए। फिर कुछ तरीके से मान लीजिए नीचे वाले में हमको इसमें नहीं कलर करना है तो इसमें छोड़ सकते हैं ऐसे ही। फिर इतना करने के बाद साइड में यहाँ पर एक पीएनजी लगाना है, तो उसके लिए फिर से हम इंसर्ट में जाते हैं, पिक्चर में जाकर दिस डिवाइस। फिर से हम एक पीएनजी को ऐड कर ले रहे हैं। मान लीजिए यहाँ से हमने ये वाला लगाना है, तो इसको भी इंसर्ट कर लिया हमने। इंसर्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा क्रॉप करना है, तो यहाँ से देखेंगे साइड में आपको एक क्रॉप का ऑप्शन मिलेगा, तो क्रॉप पे क्लिक करेंगे। क्रॉप पे क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा इस तरीके से इतना हम क्रॉप कर देंगे। इतना क्रॉप करने के बाद फिर आप यहाँ साइड में क्लिक करिएगा, फिर इसको उठा के इधर साइड में रख देंगे। तो यहाँ पर इसको इतना साइड में हम लगा देंगे। फिर इसको साइड में लगाने के बाद अभी ये नॉर्मल दिख रहा है, तो इसके पीछे हम एक पीएनजी ऐड करना चाहते हैं, और इसको पहले तो सिलेक्ट करके थोड़ा सा इधर साइड में कर दे रहे हैं, क्योंकि इससे थोड़ा सा ज़्यादा नज़दीक था, तो इसको पहले हम इधर साइड में कर दे रहे हैं। फिर ऐसे ही इसको भी सिलेक्ट करके इसको भी थोड़ा सा साइड में कर दे रहे हैं। फिर इतना करने के बाद इसके भी पीछे एक छोटा सा पीएनजी ऐड करना है, तो उसको भी हम यहाँ से ऐड कर ले रहे हैं।
दिस डिवाइस में जाके, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कौन सा PNG है। जैसे कि मान लीजिए हमको ये वाला लगाना है, जिसको भी यहाँ से हमने इंसर्ट किया है। अब इंसर्ट करने के बाद क्या करना है कि इसको हमको पहले तो इसके पीछे करना है। तो उसके लिए यहाँ से देखेंगे सेंड बैकवर्ड का आपको ऑप्शन मिलेगा, तो सेंड बैकवर्ड पे 2-3 बार क्लिक कर दीजिएगा, वो उसके पीछे चला जाएगा। फिर इसका ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा कम कर देते हैं, कुछ इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी हमने इतना कर दी है। फिर अब इतना करने के बाद क्या करना है कि अब आपको नीचे एक नया स्लाइड फिर से लेना है। तो इतना करने के बाद फिर से हम नया स्लाइड लेंगे, शॉर्टकट बताया Ctrl+M, तो Ctrl+M करके न्यू स्लाइड लीजिए। फिर उसके बाद इसको हम हटा देते हैं। हटाने के बाद अब इसमें जो हमने दूसरा वाला स्लाइड लिया है, इसमें भी एक बैकग्राउंड ऐड करेंगे, मतलब इस स्लाइड में ही एक बैकग्राउंड इमेज ऐड करेंगे। तो उसके लिए यहाँ से हम जाते हैं पिक्चर के वाले ऑप्शन पे, फिर यहाँ से इंसर्ट पे जाते हैं। इंसर्ट पे जाने के बाद अब देख लेते हैं इमेज कहाँ पर है। तो जैसे कि मान लीजिए इमेज आपको जो भी सही लगेगा, आप कोई भी इमेज उसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने इस वाले इमेज को लिया, इसको इंसर्ट करके ऐड कर दिया। इतना इमेज ऐड करने के बाद फिर आपको क्या करना है कि इसमें एक छोटा सा थॉट लिखना है। तो आप भी अपने थॉट को पहले से ही लिख के रखिएगा, जो भी थॉट आपको लगाना रहेगा। मान लीजिए इसमें हमको ये वाला थॉट लगाना था, तो हमने थॉट को पहले से ही लिख कर रखा था। तो कुछ इस तरीके से हमने थॉट को यहाँ पर लिख लिया। फिर इसका साइज़ बड़ा कर लेंगे। तो यहाँ से आप पहले फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा करिएगा। साइज़ बड़ा करने के बाद बॉक्स को थोड़ा सा इधर से बड़ा कर देंगे। बड़ा करने के बाद यहाँ पर लगाते हैं इसको, फिर इसका साइज़ थोड़ा सा और बड़ा करेंगे। अब बड़ा करने के बाद इसमें हमको फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज करना है। तो यहाँ से हम फ़ॉन्ट स्टाइल वाले में जाते हैं। अब आपको इसमें से अपना फ़ॉन्ट स्टाइल सभी अप्लाई करके देख लेना होगा। जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल आपको सही लगे आप इसमें कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मान लीजिए इसमें हमने ये वाला फ़ॉन्ट स्टाइल लगाना था, इसको हमने लगा दिया। फिर साइज़ थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। कुछ इस तरीके से इतना हमने टेक्स्ट का साइज़ किया। टेक्स्ट का साइज़ करने के बाद फिर अभी ये नॉर्मल दिख रहा है टेक्स्ट, तो इसको हम पूरा सिलेक्ट करते हैं। पूरा सिलेक्ट करके इसको हम बोल्ड कर देंगे। तो यहाँ से हम B पे क्लिक करके इसको बोल्ड कर दे रहे हैं। अब बोल्ड करने के बाद क्या है कि अब हमको पूरे स्लाइड में आपको अलग अलग एनिमेशन लगाना है, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ स्लाइड को बनाया है। फिर उसके बाद सभी स्लाइड में अलग अलग एनिमेशन भी ऐड करना है। तो यहाँ से हम दूसरे वाले स्लाइड पे क्लिक करते हैं। दूसरे वाले पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से हम जाएंगे एनिमेशन पे, वो ट्रांजिशन पे। ट्रांजिशन पे जाने के बाद यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कर्टेन वाला करके है, तो इसको हम यहाँ से लगा देते हैं। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं ये वाला पहला स्लाइड हमारा दिखेगा। फिर अब इतना करने के बाद दूसरे वाले स्लाइड में जाते हैं। दूसरे वाले स्लाइड में जाने के बाद हमको टेक्स्ट में थोड़ा सा अलग एनिमेशन लगाना है, ताकि टेक्स्ट थोड़ा हमारा अलग तरीके से आए। तो टेक्स्ट के यहाँ से हम पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद एनिमेशन पे जाएंगे। एनिमेशन पे जाने के बाद यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन मिल जाएगा आपको मोर इंटेंस इफेक्ट का, तो मोर इंटेंस इफेक्ट में जाएंगे। इसमें जाने के बाद अब देखेंगे इसमें आपको अलग अलग ऑप्शन, मतलब अलग अलग इसमें इफेक्ट मिल जाएगा। जो भी इफेक्ट आपको इसमें से सही लगे आप इसमें से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सभी इफेक्ट को एक बार अपने से यूज करके देख लीजिएगा। तो मान लीजिए इसमें से हम ये वाला इफेक्ट लगाना चाहते हैं, विप करके लिखा है। इसको लगाने के बाद यहाँ से हम ओके करते हैं। अब ओके करने के बाद अब आपको अपना प्ले करके देखना है। तो आप यहाँ से देखेंगे साइड में आपको यहाँ पर प्ले का ऑप्शन मिल जाएगा, प्ले पे क्लिक कर लीजिएगा। अगर आपका पुराना वर्जन होगा तो नीचे प्ले करने का ऑप्शन मिलेगा, नया वर्जन होगा तो ऊपर ही मिलेगा। तो यहाँ से हम प्ले करके देखेंगे कुछ इस तरीके से चल रहा है। अब इतना करने के बाद हमको अपना पूरा स्लाइड प्ले करके देखना है। तो पूरे स्लाइड को रन करने के लिए आपको पता है अपने सिस्टम में F5 बटन प्रेस करना होगा। जैसे F5 बटन प्रेस करेंगे देखेंगे कुछ इस तरीके से आपका पूरा स्लाइड रन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम पहले वाले स्लाइड में क्लिक करते हैं। उसके बाद जैसे ही F5 करेंगे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा ये पहला वाला स्लाइड बना है। फिर इतना होने के बाद जब ये हट जाएगा उसके बाद हम दोबारा क्लिक करेंगे। दोबारा क्लिक करने के बाद हमारा देखेंगे दूसरा स्लाइड कुछ इस तरीके से, जैसे हमने लिख कर लगाया था थॉट एक छोटा सा, तो कुछ इस तरीके से ये लिख कर आ जाएगा। यहाँ पर लास्ट में आप इसका कलर अगर चेंज करना चाहते रहेंगे, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम फैमिली को सिलेक्ट करके इसका कलर चेंज करके कोई और करना चाहते हैं, रेड करना है, तो यहाँ से हम टेक्स्ट कलर में जाके इसको रेड कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ से मान लीजिए इसमें भी कलर चेंज करना है, तो इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे। तो यहाँ से मान लीजिए स्काई ब्लू, कुछ ही तरीके से आप भी बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं आप कमेंट करके बता दीजिएगा, डिटेल में हम एक वीडियो बना देंगे।